हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपना परिवार अन्वेष साइंस क्लासेस में आज फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के जो रिपीटेड क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय में जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और उसे पूछने की संभावना है, तो उस क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा और क्वेश्चन को आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे। जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, अब इसको अब हम सॉल्व करेंगे। आप लोग समझिएगा, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और यहाँ कुछ कंडीशन लिखा है। कंडीशन यह है कि जो a प्लस बी का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, या 90 डिग्री के बराबर होगा, या 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो a प्लस बी का मान होगा वो 0 से बड़ा आएगा, या 90 डिग्री के बराबर आएगा, या 90 डिग्री से छोटा होगा। a का मान जो आएगा वो b से बड़ा होगा। तो हमें क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे। देखिए, इसमें जो दिया रहता है उसी से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, इतना दिया है। तब देखिए, बीच में इक्वल, इधर है tan, तो इस साइड भी हम लोग tan लेकर आएंगे। इस साइड भी हमें क्या करना है, tan लेकर आना है, क्योंकि tan इधर है और बीच में इक्वल। अगर हम इधर भी tan ला देंगे तो tan कट जाएगा। तो देखिए, tan a प्लस बी बराबर tan में कितने डिग्री का मान होता है, tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो ये tan में 60 डिग्री का मान होता है। यानी कि इसे √3 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। बीच में इक्वल, tan क्या होगा, कट जाएगा। इसका एंगल और इसका एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इससे हम लोग को क्या करना है, इससे हम लोग को समीकरण 1 मान लेना है। जो निकल कर आएगा उससे हमें क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। अब इसके बाद देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे। यानी कि पुनः अब जो सेकेंड में दिया है, यानी कि इसके बाद अब जो दिया है उसको अब हम लोग उतारेंगे। तो ये कितना दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। कितना दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इधर भी हमें tan लाना है, तो इधर tan a माइनस बी है, तो tan a माइनस बी सेम रहेगा। tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। मान को आपको याद करने के लिए एक हम वीडियो बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे ट्रिक से याद करें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, YouTube पर हम डाल दिए हैं। तो चलिए देखिए, tan अब कट जाएगा, इधर a माइनस बी होगा, अब बराबर में कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इससे हमें क्या करना है, समीकरण 2 मान लेना है। इसको हमें क्या करना है, समीकरण 2 मान लेना है। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कि समीकरण जो 1 है इसमें हमें समीकरण 2 को जोड़ना है। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इन दोनों समीकरण को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो हमें a का मान निकलेगा या b का मान निकलेगा। तो देखिए, हम जोड़ते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इन दोनों समीकरण को आपस में हम जोड़ेंगे। तो a हमारा है समीकरण a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और b है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इससे अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए, b पहला समीकरण में प्लस में है और दूसरा में है माइनस में, तो प्लस और माइनस ये दोनों कट जाएगा। a और ये एक ये यहाँ पर है और एक a यहाँ पर है, तो जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा।
60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2। अब इसे कटाएंगे तो ये 45 मर्त में कट जाएगा। तो इसलिए जो ए का मान आएगा वो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। ए का मान कितना आएगा, 45 डिग्री। अब ए का मान हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो जब 1 या 2 में रखेंगे तो बी का मान निकल कर आ जाएगा। ए का मान अगर हम लोग 1 में या 2 में रखेंगे तो बी का मान क्या होगा, अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो देखिए रखिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए, एक समीकरण है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए के जगह पर हमें 45 डिग्री रखना है, तो यह हम रख देंगे 45 डिग्री। अब प्लस हो जाएगा बी बराबर में होगा 60 डिग्री। देखिए 45 डिग्री को हमें उस साइड लेकर जाना है, 60 डिग्री है, इसको हम उधर लेकर जाएंगे, यानी कि बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अगर हम घटाएंगे तो ये घटेगा, तो यानी कि बी का मान निकल जाएगा 15 डिग्री। 60 डिग्री में से जाएगा 45 डिग्री तो कितना होगा, 15 डिग्री हो गया, यानी कि बी का मान यहाँ से निकल कर आ गया है। कितना आया है, 15 डिग्री। तो इसलिए बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 15 डिग्री। तो ए का मान निकल कर आ गया है 45 डिग्री, बी का मान आ गया है 15 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें ए और बी का मान हमें ज्ञात करना था। ए और बी का मान हम लेकर आ गए हैं, यानी कि आंसर हमारा आ गया। ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। अब यहाँ से देखिए इस कंडीशन को क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए ए और बी को जोड़िएगा तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री क्या है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। इसका मतलब है कि 90 डिग्री भी हो सकता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर भी है। ए का मान जो है वो बी से क्या है, बड़ा है, यानी कि ए का मान बी से क्या है, बड़ा है। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन अब हम बताएंगे आपको, समझिएगा। 2 नंबर है कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, यानी कि इतना इसमें दिया है और 2a एक क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम है। यहाँ वाला एंगल जो है ये वाला, ये क्या है, न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। तो हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, a का मान हमें निकालना है। तो जो दिया है उसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कितना दिया है, देखिए हम सॉल्व करते हैं। दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है। अब देखिए यहाँ cot है और यहाँ tan है, यह यहाँ tan है और यहाँ क्या है, cot है। तो हम लोग अगर tan है तो यहाँ भी tan लाएंगे, या यहाँ cot है तो यहाँ हम क्या करेंगे, cot लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग cot लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, cot है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में है cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए फॉर्मूला हम बताए हैं आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। tan 90 डिग्री cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। और होता है sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। तो देखिए यहाँ पर है cot थीटा, तो इसके जगह पर कितना है, इतना है, और यहाँ है tan थीटा, यानी कि इसके जगह पर इतना है। तो जो एंगल में है वही इसके एंगल में रहेगा, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इतना बराबर भी इतना होता है।
यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा थीटा। तो सेम वही वाला है, यहाँ एंगल 2a है तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। कॉट कॉट कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसका एंगल और इसका एंगल बचेगा जो आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री होगा। एंगल को हम लोग एक साइड करेंगे, यानी कि डिग्री वाले को एक साइड और जिसमें a है उसको एक साइड करेंगे। तो इधर है 90 डिग्री इधर माइनस 18 डिग्री है तो इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 18 डिग्री। अब बराबर a है तो a माइनस 2a है, उस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस 2a हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़िए, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये होगा 108 डिग्री बराबर इसे जोड़ेंगे तो 3a होगा। यानी कि 3a बराबर कितना हो जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री। 3a बराबर कितना हो जाएगा 108 डिग्री। अब a में 3 क्या है गुणा कर है, उधर जाएगा तो ये भाग करेगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री बटा 3। अब इसे काटाइए, तितरी का 9 यहाँ छह का 36, यानी कि 108 कट जाएगा 36 मर्त में, तो इसलिए जो a का मान आएगा वो आएगा 36 डिग्री। 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर भी कई बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। 3 नंबर देखिए कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यानी कि इसमें सिर्फ दिया है tan a बराबर cot b और सिद्ध करने को बोल रहा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए जो दिया है उसी से हम लोग सिद्ध भी कर पाएंगे। तो जितना दिए है उसको पहले हम लिखेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि क्या हम कर सकते हैं, तब हमारा आंसर आ जाएगा और सटीक आंसर आएगा, सही आंसर आएगा। तो इस कंडीशन को आपको याद रखना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो देखिए क्या होता है सेक थीटा। अब देखिए दिया है tan a बराबर कोट b, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। tan a बराबर दिया है कोट b, यानी कि tan है इस साइड tan है और इधर क्या है कोट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इधर tan है तो इधर भी हमें क्या करना है tan करना है, या इधर कोट है तो इस साइड हमें क्या करना है कोट करना है। हमें बराबर करना है, क्या करना है हमें बराबर करना है, यानी कि tan है तो tan लाना है। तो देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, tan a है तो tan a सेम रहने दीजिए। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कोट थीटा बराबर इतना होता है ना, तो कोट b बराबर हम लोग लिख देंगे इतना। कोट थीटा बराबर एंगल में थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, और यहाँ b रहेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस b, tan 90 डिग्री माइनस b यानी कि कोट b। अब tan क्या होगा, ये tan कट जाएगा, बीच में है इक्वल, ई कट जाएगा, इधर a बचेगा बराबर इधर 90 डिग्री माइनस b बचेगा। तो अब देखिए माइनस b है, जब हम इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि a प्लस b हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हमें साबित क्या करना था, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर आ गया है, इसलिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री क्या ये प्रूव्ड हुआ, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा है, कई बार बोर्ड में पूछ भी दिया है। चलिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग 4 को देखेंगे। 4 क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाएंगे साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। यानी कि यदि एबीसी और सी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो हमें साबित करना है इतना बराबर इतना, दिखाना है, प्रूफ करना है इतना बराबर इतना
होता है। तो चलिए यहाँ से आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हाँ हम लोग लिख सकते हैं कि कितना बराबर होता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यानी कि कोण ए कोण बी कोण सी योग कितना होगा, जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज है, त्रिभुज इस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इन तीनों एंगल का हम नाम दे दिए ए बी सी। यानी कि इन तीनों का योग जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए हम लोग b प्लस सी को बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर है b प्लस सी बटा 2। तो यहाँ से हम जो निकल कर आएगा तो b प्लस सी के जगह पर रख देंगे। यानी कि हम कोण b प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि b प्लस सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री माइनस ए। यानी कि अगर b प्लस सी का निकालना है तो 180 में से हम लोग a को घटा देंगे तो b प्लस सी का आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए क्या करना है, ये तो हम लोग जानते हैं, इतना हम किए जो हम जानते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है यानी कि LHS बराबर RHS लाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि LHS कितना है साइन, LHS है साइन b प्लस सी बटा 2, साइन b प्लस सी बटा 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन है तो साइन, अब b प्लस सी के जगह पर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए अब बाटा 2। यहाँ से देखिए जो 2 है 180 में भी भाग करेगा और इस 2a में भी भाग करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में ही 2 भाग करेगा, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो इतना होगा। इसके बाद अब देखिए जब ये भाग करेगा तो कितना होगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा और माइनस ए बटा 2 है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा, तो कोस थीटा होगा थीटा, यहाँ थीटा नहीं है, एंगल में क्या है ए बटा 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बटा 2। देखिए RHS हमारा क्या हुआ, RHS साबित हो गया यानी कि प्रूफ। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हम इतना रहने देते हैं, इसके बाद अब अगले दिन हम इसके बाद जो क्वेश्चन लेकर आएंगे उसको सॉल्व करने के। अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।